मूवी की शुरुआत ही धमाकेदार है। एक घर में पुलिस छापा मार रही होती है और ऊपर एक लड़की की जान खतरे में होती है। तभी एंट्री होती है हमारे शेर दिल डिटेक्टिव की, फुल एक्शन मोड में। एक एक करके वो सबको ढोल चता देता है और लड़की को भी थोड़ा सुधार देता है, क्योंकि वो भी कुछ गड़बड़ कर रही होती है। लड़की को बिल्डिंग से निकलते ही रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचते हैं और शाबाशी देते हैं। एक फीमेल रिपोर्टर पूछती है, आपका अगला केस क्या है डिटेक्टिव शेर दिल? और वो फुल स्वैग में कहता है, अगला हमारा केस एक सूटकेस के ऊपर है। ये कहकर वो थैंक यू बोलता है और नचते नचते वहां से निकल जाता है। रात का सीन और भी मजेदार है। शेर दिल और उसका दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वही रिपोर्टर आकर कहती है कि उसके पास एक नया केस है। शराब के नशे में शेर दिल सोचता है कि ये रिपोर्टर सच में यहाँ है भी या नहीं। अपने दोस्त से कंफर्म करता है और जब दोस्त हाँ कहता है तो वो भागता है और सीधा कांच के ऊपर अपना चेहरा दे मारता है। अगला सीन एक ऑफिस का है, जहां डिटेक्टिव चीफ शेर दिल को केस सॉल्व करने का ऑर्डर देता है। पहले तो शेर दिल मना कर देता है और कहता है कि उससे अपनी छुट्टियों का मेज लेना है, लेकिन चीफ कहता है कि तुम्हारे साथ एक और लड़की और तुम्हारा दोस्त जो पुलिस इंचार्ज भी होगा। और तभी एंट्री होती है हीरोइन की, एक सीनियर डिटेक्टिव। शेर दिल उसे देखते ही कहता है कि वो इस लड़की के साथ केस सॉल्व नहीं करेगा। हीरोइन तुरंत बोलती है, बड़ा एटीट्यूड है, और शेर दिल पलट के जवाब देता है, तुम एटीट्यूड से भरी हुई हो। हीरोइन मस्त स्टाइल में कहती है, तुम मैं है कितना एटीट्यूड, बस रहने दो। कि हीरोइन एकदम प्रोफेशनल मोड में शेर दिल से कहती है, रिलैक्स हो जाओ और केस पर फोकस करते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं, आओ इस केस के मैं विक्टिम को देखते हैं। वीडियो प्ले होती है। हीरोइन बताती है कि पंकज भट्टी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। बीच रास्ते में उनके ड्राइवर ने कार रोकी और बाहर जाकर मोटर विसर्जन कर रहा था। तभी एक किलर बाइक पर आता है और बिना वक्त गवाए गन फायर करता है। पंकज भट्टी को गोलियों से मार दिया जाता है और उसके बाद बाइक वाला किलर कार के नीचे बॉम्ब फेंकता है, जो जोर से ब्लास्ट होता है। फिर वो फुल स्पीड में बाइक रेस करके वहां से भाग जाता है। हीरोइन बताती है, इस आदमी का नाम है रेड रोड। भट्टी फैमिली का इंट्रोडक्शन। हीरोइन केस की डिटेल्स शेयर करते हुए बताती है, पंकज भट्टी की वाइफ का नाम राजेश्वरी है, जो उनके बिजनेस की सीईओ है। दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अंगद भट्टी है, एक बिजनेसमैन जिसका सोशल लाइफ ज्यादा एक्टिव है। और अंगद की वाइफ के बारे में हीरोइन कहती है, वो पहले एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, लेकिन जब एक बिलियनर के बेटे से उसकी दोस्ती हुई तो उसने सोचा चलो इसी से शादी कर लेती हूँ। अब वो भी एक लग्जरी लाइफ जी रही है। हीरोइन थोड़ा इमोशनल होके बताती है, इस फैमिली में अगर कोई हम्बल और फ्रेंडली है तो वो है शांति भट्टी। शांति पंकज भट्टी की बेटी है और पंकज उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो सबसे अलग थी। इसी वजह से पंकज ने अपनी बेटी के नाम पर एक फाउंडेशन तक खोल रखा था। इस घर में और भी 2 कैरेक्टर्स हैं, बॉदी एक पढ़ा लिखा माली, राबित भट्टी फैमिली का पालतू डॉग। हीरोइन बताती है, जब रेड रोड ने पंकज भट्टी को मारा तब ड्राइवर गायब था। कार एक ऐसी जगह पार्क की गई थी जहां ना सीसीटीवी कैमरा था और ना लोग, और तब से पंकज भट्टी का ड्राइवर भी गायब है। शेर दिल किलर की फोटो देखकर कहता है, ये कौन है? हीरोइन कहती है, द मैन ऑन द बाइक, रेड रोड। पुलिस इंचार्ज बोलता है, तो हमें इस किलर को ढूंढना है। हीरोइन तुरंत बोलती है, नहीं, लूका नाम का किलर तो 48 घंटों में ही पकड़ा गया था। शेर दिल सीरियस होके कहता है, इस केस का असली मुद्दा कुछ और है। ये मर्डर किसी और ने प्लान किया है। लग रहा है किसी और ने करवाया और इल्जाम लूका पर लग रहा है। वो पॉइंट क्लियर करता है, जब लूका ने पंकज भट्टी को मारा, कार पार्क थी एक प्लान्ड लोकेशन पर। ड्राइवर तब से गायब है। हो सकता है ड्राइवर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है पंकज भट्टी को किसी और ने मारवाया हो और ब्लेम लूका पर डाल दी। शार दिल लॉजिक का साथ बोलता है, पंकज जैसे आदमी को मरने का सिर्फ एक ही मोटिव हो सकता है, पैसा। ये कोई इमोशनल रिवेंज नहीं है, एक पैसे के लिए की गई साजिश हो सकती है। ये पूर्वाक कौन है? शंती का बॉयफ्रेंड। शंती का बॉयफ्रेंड भी इसकी तरह नहीं बोल सकता, और जेपाल की तरह वो भी अब गायब है। नेक्स्ट सीन में एक लड़का एक लड़की को कुछ देता है जिसमें लिखा होता है, सी यू एट द मैंशन। लड़की तुरंत वहां चली जाती है। कार में बैठकर कार चल रही होती है और लड़का लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़कर कहता है, ओ शेर दिल। लड़की कार को पीछे ले जाती है। जब शेर दिल कार में बैठ रहा होता है तब ये एंटी कार चला देती है और शेर दिल को पीछे छोड़ देती है। शेर दिल नाराज होकर बजा बजाने लगता है, फिर पेडल चलकर वापस आ जाता है। एक डॉग को देखकर कहता है, यानी इसको 10% टैग मिले, इफ इट वाज अप टू मी आई वुडंट गिव हिम 10%, आई वुड गिव हिम 100%। तब एक औरत आती है और कहती है, आप शेर दिल हो, फॉलो मी। शेर दिल एंट्री मरता है। औरत कहती है, एक लड़का
जिसे हमने अपना फैमिली मेंबर बनाने की कोशिश की, उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। यूज पकड़ लीजिए, केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। शेर दिल कहता है, ये बोधी जी नहीं दिखाई दे रहे? औरत कहती है, वो 2 दिन में आ जाएंगे। लड़का कहता है, आपसे रिक्वेस्ट है, जाल से जाल केस सॉल्व कीजिए। शेर दिल कहता है, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, फिर जाल ही केस सॉल्व हो जाएगा। फिर शेर दिल सबको देख कहता है, कोई भी ये घर से नहीं निकालता। औरत गुस्से से कहती है, आप हम पर शक कर रहे हैं? शेर दिल शांत स्वर में कहता है, हम पैसों पर शक कर रहे हैं मिसेस भट्टी। और कहता है, ऐसे मामलों में मेरे दाद कहते थे, डैनी, प्यार और पैसों के लिए कोई किसी की भी जान ले सकता है। लड़का गुस्से में कहता है, वो मेरे डैड थे डिटेक्टिव। शेर दिल हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, आपको तो एक्सपीरियंस लॉयर है, आप तो जानती ही होंगी, वी हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। औरत कहती है, हाउस अरेस्ट? शेर दिल कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट मिस्टर भट्टी, ये आप सबके लिए और सिक्योरिटी के लिए है। फिर शेर दिल बाहर जाता है, लड़की की तरफ देखकर फिर से बजा बजाता है। घर में बैठे हुए शेर दिल मोबाइल देख रहा होता है और लड़की उस कुछ बातें सुना रही होती है। शेर दिल उसे इग्नोर करता है। लड़की कर को रोक कर घर से निकाल जाती है। शेर दिल अपने दिल में कहता है, हर शख्स की फैमिली, उसकी ताकत भी होती है और उसकी कमजोरी भी। 3 लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। लड़की मिसेस भट्टी से पूछती है, मिस्टर भट्टी की विल में आपका हिस्सा कितना था? मिसेस भट्टी कहती है, 30%। लड़की फिर पूछती है, आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सब ठीक था? मिसेस भट्टी कहती है, ये हमारा पर्सनल मामला है। लड़की तुरंत कहती है, मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कुछ पर्सनल नहीं होता। फिर मिसेस भट्टी कहती है, हमारी डिवोर्स होने वाली थी। शेर दिल तुरंत कहता है, आपने चीट किया था अपने हस्बैंड के साथ या उन्होंने? मिसेस भट्टी कहती है, वो अपने बिजनेस में बिजी थे, गर्लफ्रेंड बनाने का उन्हें टाइम ही नहीं था। शेर दिल फिर से पूछता है, तो फिर डिवोर्स होने वाली थी क्यों? मिसेस भट्टी कहती है, वो मुझे खुश नहीं रख पा रहे थे। एक और औरत कहती है, मैं उनके साथ 40 साल से ज्यादा रही हूँ। इतने टाइम बाद तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी भाई बहन जैसा हो जाता है। शेर दिल हैरान होकर बजा बजाता है। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। सब बाहर भागते हैं। एक लड़का फायर कर रहा होता है। शेर दिल कहता है, बेटा पूरा मां पर गया है, न जूस पिला रहा है न चाय। नटाशा का गाला सूख रहा है और डैनी के मुंह में पनी आ रहा है। शेर दिल कहता है, इशारा काफी अच्छा है आपका। अगर विल का 30% आपको मिलता तो आप क्या करते? लड़का कहता है, अपने बिजनेस में लगाता। शेर दिल मुस्कुरा के कहता है, आपका बिजनेस तो अभी लॉस में जा रहा है। सबसे बड़ा कर्ज होता है एक ओवर अचीविंग बाप का अंडर अचीविंग बेटा होना। लड़का कहता है, तुम सही बोल रहे हो। फिर लड़का गुण शेर दिल को देता है और कहता है, निशाना कैसा है तुम्हारा? शेर दिल 3 बार निशाना मिस कर देता है। लड़का कहता है, पता है निशान मिस क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा ध्यान निशाने पर नहीं कहीं और था। यहां टाइम वेस्ट मत करो, लड़के को पकड़ो, केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक लड़की रोकर इशारों में कुछ कहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती। लड़की के इशारों को सब समझ रहे होते हैं। वो कहती है, डैड मेरी जिंदगी थे और पुरवाक मेरा भरोसा। फिर लड़की इशारों में ही कहती है, पुरवाक ने मेरा नजरिया भी बदल दिया और जिंदगी भी। फिर उसका दाड उसे खरीदने की कोशिश करता है। ये अपनी महबूबा को बता देता है। फिर उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि देखकर ये समझ जाता है। फिर दाड ने इसको दे दी नौकरी, नौकरी, नौकरी। फिर दाड कहता है, कल से तुम मेरे साथ काम करोगे। फिर लड़का कहता है, डैड कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे, इसको कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव ना करे। फिर आंटी जी कहती है, इसकी बेइज्जती बहुत करते थे वो, लेकिन वो धीत था। फिर दाड कह रहा होता है अपनी बेटी को, यू आर माई वर्ल्ड, बट ये लड़का पसंद नहीं है मुझे। फिर दाड कहते हैं, सब छोड़ो, तुम जानो और पुरवाक जानो। ऑलराइट। फिर लड़की इशारों में बताती है, पुरवाक ने दड़ को किल कर दिया। फिर तीनों जा रहे होते हैं। शेरदिल कहता है, मैं अभी आ रहा हूं। फिर शेरदिल गोलियां लेकर चला जाता है। फिर शेरदिल लड़की से कहता है, ये बोधी जी कब आ रहे हैं? लड़की कहती है, नहीं पता,
लेकिन जब आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। फिर शेरदिल कहता है, तुम पूर्वा को कितना जानती थी? लड़की कहती है, ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा था। एक बार बथी साहब ने पूर्वाक की बहुत बेइज्जती की थी शंति के सामने। फिर पूर्वाक गुस्से से चेस की गोती उठाकर फेंक देता है। फिर पूर्वाक इशारों में कहता है, अगर वो शंति का डरना होता तो मैं यूज मार देता। फिर शेरदिल चला जाता है अपनी टीम को लेकर। फिर लड़की और लड़का दोनों पूर्वाक की फोटो लेकर लोगों से पूछ रहे होते हैं, क्या आपने इसे देखा? लेकिन सबका एक ही जवाब था, नहीं। फिर लड़का बथी साहब के बारे में सारी जानकारी देता है। शेरदिल कहता है, उन पैसों का क्या? लड़का कहता है, ये अभी पता करेंगे। फिर लड़की कहती है, पूर्वाक का एक दोस्त भी था, वो भी गायब है। फिर शेरदिल कहता है, जिपान मिल गया। फिर ये आदमी कहता है, जहां मुझे मारा गया वहां पूर्वाक भी था। फिर शेरदिल पूर्वाक के लकी नंबर 7 के बारे में सोचकर एक मैप पर निशान लगाता है। फिर शेरदिल कहता है, पूर्वाक मिल गया, लेट्स गो। फिर शेरदिल कहता है, पूर्वाक मिल गया, आजा। फिर तीनों जाते हैं और एक घर में जाते हैं। 7वीं फ्लोर पर दरवाजा खोलने के बाद वहां कोई नहीं होता। लैपटॉप पर एक चीज मिलती है जिसे देखकर कुछ खास समझ नहीं आता। फिर शेरदिल के पास कॉल आती है। जब वो जाता है तो बत्ती जी कहती है, पूर्वाक हमें मारने आया था। फिर लड़की इशारों में इसे समझा रही होती है। फिर लड़की कहती है, तुमने मर्डर किया है। ये लिखता है यस। फिर लड़का इशारों में कहता है, मैंने बथी को मरा है, बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा। फिर शेरदिल कहता है, तुमने अगर मारा था तो तुम भागे क्यों? और ये दोस्त ये कहां गायब हो गया? फिर तीनों एक जगह पर जाते हैं जहां पर एक लाश होती है। वो लाश उस आदमी की होती है। फिर अगले सीन में बथी कहती है, ये हाउस अरेस्ट करवा दीजिए। शेर कहता है, ये इम्पॉसिबल है। ये कहती है, क्यों? बंदा आपको मिल गया है। फिर ये कहता है, एक किलर अभी हाथ नहीं आया है। जब तक इसे नहीं पकड़ लेते तब तक केस सॉल्व नहीं होगा। फिर ये एक आदमी को बुलाती है केस सॉल्व करने के लिए। फिर ये आदमी कह रहा होता है, लंबी सांस लो। शेरदिल हट जाता है और ये कह रहा होता है, मुझे आपको दशकन सुनाई दे रही है। फिर ये दोनों बात करते हैं और आदमी कहता है, जब ये दोनों साथ थे तब भाती साहब चेंज हो गए थे, जैसे उनका कोई मकसद हो। और ये आदमी बताता है, जब भाती जी की डेथ हुई तब पूर्वाक भाग रहा होता है और ये लड़का तब फायरिंग कर रहा था, लेकिन इस दिन सारे निशाने मिस हो गए थे। फिर शेरदिल बजा बजाकर चला जाता है। फिर ये आदमी लड़की को एक अजीब जगह पर ले जाता है। फिर ये बुधा उस घुर कर देख रहा होता है कि लड़की पिस्टल निकल लेती है और कहती है, ये हुडी वाला लड़का कहाँ है? फिर लड़की शेरदिल को फोन पर बताती है, वो लड़का नहीं, लड़की है। फिर शेरदिल अपनी टीम को लेकर लड़की के घर आ जाता है और घर में सब देखने के बाद कुछ नहीं मिलता। फिर शेरदिल इस लड़की की तरफ घूर के देखता है तो उसे शॉक होता है और पीछे एक चीज के ऊपर से चादर हटाता है, वहां एक लड़की बंधी होती है। फिर लड़की इस शहर में कह रही होती है, तुमने ये सब क्यों किया? वो इस शहर में कहता है, सॉरी डिटेक्टिव। लड़की कहती है, हम तो उसको लड़का समझ रहे थे, ये तो एक लड़की निकाली है। अगले सीन में हमें सारे पुलिस वाले गाड़ियां वापस उसी घर में जा रहे होते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। और यहां पर शेरदिल कुछ कहता है, अच्छा डिटेक्टिव वो नहीं होता जो चाबी का पता लगा ले, अच्छा डिटेक्टिव तो वो होता है जो ताले का पता लगा ले। इस फैमिली भाटी का सबसे बड़ा ताला जो इन्होंने अपने मुंह पर लगा रखा है, सारे क्राइम करने वालों को संदाल और वो लड़की डिटेक्टिव घर ले आते हैं। जितने भी सारे इसमें मिले हुए थे सबको वो ले आते हैं। अब आने वाला है इस ट्विस्ट की कहानी का बाप। और फिर शेरदिल कहता है, इसके सनम होना चाहिए, #HowDoneIt। और फिर अचानक अपना खिलौना हो जाते हुए रुक जाता है। लड़की डिटेक्टिव भी पहुंच जाती है, उसके साथ साथ पुलिस का इंचार्ज भी पहुंच जाता है। और शेरदिल कहता है, हाउस हरासमेंट के पेपर्स कहाँ था ना, मेरे ही तो आप सबके सामने। हमें 3 दिन दिए थे, हमने तो 2 दिन में ही इसको सुलझा लिया है। फिर शेरदिल कहता है, एज ऑलवेज लिटिल ऑफ टाइम। फिर शेरदिल पेंटिंग की तरफ देख के बोलता है, लाल रंग में चौपल, लाल रंग, क्या आप देख सकती हैं भट्टी की वाइफ? वो बोलती हैं, व्हाट? स्क्रिप्शन मिसेस भट्टी, सर्च के लेयर्स के नीचे छुपा हुआ झूठ, द गेम्स ऑफ अ परफेक्ट क्राइम। मिसेस भाटी कहती हैं, आप किस सच के नीचे छुपे हुए झूठ की बात कर रहे हैं? आई थिंक यू नो।
शेरदिल पास्ट की बातों को याद करते हुए बोलता है, जॉब्स एंड मिस्टर भाटी की फैमिली। मिस्टर भाटी इसी सुन रही थी। ओह गॉड, दिस न्यूज कैन नॉट कम आउट। आवर स्टॉक प्राइसेस विल कंप्लीटली क्रैश। मॉम, व्हाट डू वी डू अबाउट दिस? हैव यू टोल्ड एनीवन एल्स अबाउट दिस पंकज? इसी दौरान पंकज के पास उसकी बेटी आके बैठ जाती है और वो अपने बेटे को इशारों में कहता है, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। पंकज, हैव यू टोल्ड एनीवन अबाउट दिस? मिसेस भाटी कहती हैं, हमारी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं बताना चाहिए कि पंकज को कैंसर है। भट्टी साहब ने आज से 3 साल पहले कंपनियां खोली थी। 1 साल से रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, लेकिन अचानक से सारे पैसे ट्रांजैक्शन होकर एक ही अकाउंट में जा रहे थे, सेटल्ड कम्युनिकेशन के अकाउंट में। पुलिस इंचार्ज पूछता है, क्या वो उसके बेटे के अकाउंट में जा रहे थे? मिसेस भट्टी कहती हैं, नहीं, एक हॉस्पिटल में जा रहे थे। आप भी इस दुनिया में रह रहे हैं, श्योरली दैट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। और वैसे भी, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद डॉड्स मर्डर? शेरदिल कहता है, एवरीथिंग। इस एक एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर भट्टी को बदल दिया था। और फिर शेरदिल मोदी जी से पूछता है, मैं सही हूँ बोधी जी? बोधी जी कुछ सोचने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि एक बार मिस्टर भाटी ने कहा था, सारे घर वाले मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं जीऊं या मरो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब साले पैसे के भूखे हैं। भट्टी साहब मोदी से पूछते हैं, यह सब कुछ तुम्हारा होता तो तुम क्या करते? मोदी बोलते हैं, किसने कहा मेरे पास सब कुछ है? हाँ, आई नीड हेल्प, यू नो। और फिर जब पूरी फैमिली खाना खा रही होती है, उसी दौरान भट्टी साहब कहते हैं, मैं अपनी पूरी जायदाद चैरिटी कर दूंगा। बेटा कहता है, क्यों? बाप भट्टी साहब कहते हैं, मैं अपना डिसीजन नहीं बढ़ा लूंगा। पंकज के बेटे की बीवी बोलती है, यह क्या पुरानी सोच है तुम्हारी? भट्टी साहब गुस्से में कहते हैं, तुम बदतमीजी ना करो, मैंने जो बोला है वही होगा। और फिर वो कहते हैं, इस प्यूर घर में कोई भी तरफदारी नहीं करता कि मैं उसको पूरी जायदाद दे दूं। भट्टी साहब की बीवी उसे छोड़कर चली जाती है और कहती है, अब रह गई शंति की बात। शंति के नाम पर ये वाला घर करूंगा। अभी घर को शंति के नाम करने वाला हूं। और वो थोड़ा इशारों में भी बोलते हैं ताकि शंति को समझ आ जाए। यहाँ दोनों माँ बेटा आपस में कह रहे होते हैं, यार ये तो सारी जायदाद चैरिटी कर देगा। अब हम क्या करें? ये घर भी शंति के नाम करने वाला है। यहाँ एक ईमानदार बाप अपनी बेटी को इशारों में समझा रहा होता है। पैसा रिश्तों को तबाह कर देता है। वहीं दोनों माँ बेटा बात करते हुए बोलते हैं, पंकज हमसे रिवेंज ले रहा है। हमने जो भी उसको तंग किया है वो अब हमसे बदला ले रहा है। मिसेस भट्टी कहती हैं, मेरी असल हकीकत उसे मालूम थी। तब शंति ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ जाती है माँ बेटा के पास। ये लड़की अपने इशारों में कह रही होती है, मुझे इस बिजनेस में पूरा हिस्सा चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। फिर शंति इशारों में कहती है, डैड को मार देते हैं। तब घर की नौकर दरवाजे से आती है और सारी बातें सुन लेती है। फिर ये लोग उस नौकर को बिठा लेते हैं और वो नौकर $10 मिलियन की डिमांड करती है। शेरदिल कहता है, 5 मिलियन में मामला सेट कर दिया आपने? फिर शेरदिल कहता है, लास्ट टाइम मेरे शाक सही थे। जैसे ही तुम्हारा भाई एक्सपोज हुआ, तुम ओवर एक्टिंग के चक्कर में डूब गए। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसमें सिर्फ शुगर टैबलेट थी। मेरे घर से निकाल जाओ। और फिर वो कहता है, तुम्हारा निशाना अच्छा है लेकिन गुस्से में तुम ज्यादा कह जाती हो। जेपल ने पूर्वाक को लूका के साथ देखा था। ये बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी। एक, पहला जेपल जिसे ये बात खुद नजर आई। दूसरा वो जिन्होंने जेपल को ये बात बताने के लिए कहा। शेरदिल कहता है, आप लोगों से इंप्रेस हूं, क्या जबरदस्त प्लान बनाया था आपने। फिर वो अपना मशहूर बजा बजाता है। शेरदिल समझाता है, प्लान कुछ ऐसा था। भट्टी कह रहा होता है, अगर अपनी मर्डर किया तो पहला शाक हम पर आएगा। फिर शंति को पूर्वाक का ही ख्याल आया। उसने सोचा वही सही रहेगा फंसाने के लिए। शेरदिल कहता है, यहां तक तो प्लान सही था। सब पूर्वाक पर ही शाक कर रहे थे, लेकिन पूर्वाक कभी टूटा नहीं। फिर शेरदिल बताता है, डैड कहते थे शंति को इशारों, पूर्वाक इज द राइट पर्सन, मैंने इसे टेस्ट किया है। फिर भाटी कहते हैं, पूर्वाक को भी प्लान में शामिल कर लो। फिर आंटी पूर्वाक से कहती है, तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। फिर शंति से तुम्हारी शादी पक्की। प्यार के चक्कर में पूर्वाक भी प्लान में शामिल हो गया, लेकिन इस प्लान के चक्कर में पूर्वाक की नींद हराम हो गई थी। प्यार के लिए भी वो किसी की जान नहीं ले सकता था।
शेरदिल कहता है, जो सच तुमने सबसे छुपाया। आखिर वो सच सामने आ ही गया। शेरदिल बताता है, जब पूर्वक भाती अंकल के पास आया तो उन्होंने कहा, मैं तुम में अपने आप को देखता हूं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सब ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं टूटा। तुम भी वैसे ही हो। पूर्वाक इशारों में कहता है, आप मुझसे नफरत करते हो। डैड कहते हैं, शायद मेरे से हर जुदा रिश्ता पैसों की लालच में है, लेकिन तुम नहीं। मुझे लगता है तुम सही हो मेरी शांति के लिए। लेकिन पूर्वक इशारों में कहता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें मरने का प्लान बना रही है। ये सुनकर शांति का दाढ़ परेशान हो जाता है। फिर कोई पूछता है, बाकी सब तो समझ आ गया, लेकिन पूर्वाक ने मर्डर का ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया? शेरदिल कहता है, जिस दिन भाटी जी का मर्डर हुआ, 2 लोग गायब थे, पूर्वा का दोस्त और वो हुडी वाली लड़की। पूर्वा की बहन भी सुन नहीं सकती थी, बिल्कुल उस हुडी वाली लड़की की तरह। यूज कंफर्टेबल जिंदगी देने के लिए पूर्वक अपनी बहन को इंडिया से यहाँ ले आया, कबूतरबाजी के थ्रू। हर 21 दिन में वो अपना घर बदलता था ताकि किसी को पता न चले कि वो इंडिया का है। इस सीक्रेट का इन लोगों ने फायदा उठाया। फिर शेरदिल बताता है, ये काम वाली हुडी पहनकर उसने भाटी जी को मार दिया। यही तो इस केस का ग्रैंड डिसेप्शन था, लाल रंग में छुपा लाल रंग। शेरदिल कहता है, डैड शांति से कह रहे होते हैं, पूर्वक ने सब बता दिया है मुझे। फिर दडगुन निकाल कर कहता है, यू आर स्टूपिड पीपल। तब शांति अपने दाढ़ को गले लगाती है और गुन छिनकर अपने ही दाढ़ को मार देती है। ये देखकर पूर्वाक भाग जाता है और बोधी सब देख लेता है। फिर ये लोग पूर्वाक के घर में घुस जाते हैं और उस पे इल्जाम लगाते हैं। पूर्वाक इशारों में कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लोग कहते हैं, मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लो, बच गए तो तुम्हारी किस्मत। पूर्वाक तो इनके घर आया था किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन का पता लगाने के लिए। शेरदिल कहता है, पेंटिंग में जो खून लगा होता है वो शांति के दाढ़ का होता है। और फिर शेरदिल कहता है, मेरे डैड कहते थे, असली डिटेक्टिव वो नहीं जो छवि ढूंढ ले, असली डिटेक्टिव वो है जो सही ताले का पता लगा ले। तब नटाशा पुलिस लेकर आती है और पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है, पूरी जिंदगी के लिए। एंडिंग सीन। पुलिस की गाड़ियां निकाल जाती हैं। घर में सिर्फ शेरदिल, नटाशा और पूर्वक खड़े होते हैं। पूर्वक इशारों में कहता है, शुक्रिया डिटेक्टिव। शेरदिल हल्का सा मुस्कुराता है, अपना बजा बजाता है और कहता है, अब जाके हमें रेस्ट और पीस मिलेगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है, बजा की आवाज फेड होती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, द एंड, हाउ डन इट। शेरदिल की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। इस मूवी को मैं 3 से 8 की रेटिंग दूंगा। आपको ये मूवी कैसी लगी? दिल जीत दूसरों का ही मिलता है। अगली मूवी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।